हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स विद संदीप ओझा में। तो आज हमारा ये वीडियो पार्ट 11 होगा। इसके पहले मैंने 10 पार्ट में वीडियो आपको करा लिया हूँ। ये हमारा पार्ट 11 है। हर पार्ट में मैंने 5 क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए ये ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपका बोर्ड एग्जाम हो या टीचिंग एग्जाम कोई भी हो, सीटेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, उसमें आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए आज का हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर पीछे का आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, या आप मेरे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्योंकि आप कंटिन्यू वीडियो देखिएगा तो ही आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आज का सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मस यानी कि HCF आपका दिया हुआ है 23, एलसीएम दिया हुआ है 1449। ठीक, और इसमें देखिए पहली संख्या का मान दिया हुआ है आपका 161, और आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या। तो जस्ट पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत आसानी फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? पहली संख्या आप भी याद करके रखिएगा, गुना दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुना में HCF। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। यानी कि इसमें से तीन चीज आपका दिया रहेगा। जैसे यहां देखिए क्या क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, और पहली संख्या दिया हुआ है, और दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया अगर आपको फॉर्मूला पता है तो देखिए पहली संख्या कितना दिया हुआ है 161 गुना दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो चलिए हम इसको x मान लेते हैं, इक्वल टू एलसीएम। देखिए एलसीएम आपका दिया हुआ है 1449 गुना में HCF आपका है 23। तो देखिए यही दूसरी संख्या जो है x, इसका मान निकालना है। तो ये 161 जो मल्टीप्लाई में है उधर चला जाएगा डिवाइड में, और हमारा आंसर निकल जाएगा। अगर आप कटाइए तो ये 9 बार में कट जाएगा, और इसको आप इससे गुना कीजिए तो 207 हमारा आंसर आ जाएगा। तो दूसरी संख्या का मान कितना आ गया 207, जो कि काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समानांतर श्रेणी का चौथा पद यानी कि फोर्थ टर्म दिया हुआ है कितना आपका 11। तो सबसे पहले यहीं पे आ जाइए कि एपी के चौथे पद का फॉर्मूला या मान होता क्या है, a प्लस में 3d इक्वल टू 11। हमारा ये समीकरण 1 हो गया। आगे क्या दिया हुआ है कि इसके पांचवें तथा सातवें पद का योग, यानी कि पांचवें पद अब प्लस सातवें पद का योग आपका दिया हुआ है कितना 34। तो पूछ रहा है सार्व अंतर ज्ञात करें। सार्व अंतर यानी कि डी का मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो चलिए देखिए कुछ नहीं करना है, पांचवें पद और सातवें पद। तो पांचवें पद का फॉर्मूला होता है क्या है, जैसे ये चौथा पद a प्लस 3d, वैसे ये पांचवा पद a प्लस में 4d प्लस 7 पद। तो एक पद से कम यानी कि 7 पद से एक संख्या कम 6 को d से मल्टीप्लाई करके a को जोड़ देते हैं, हमारा हो जाता है यानी a प्लस में 6d इक्वल टू 34। यही होता है। AP का पहला पद हमारा a होता है, दूसरा पद a प्लस d होता है, तीसरा पद a प्लस 2d होता है। ठीक है, इसको लिखने का एक पैटर्न होता है, जैसे पहला पद a, दूसरा पद a प्लस d, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद देखिए तो a प्लस में 3d, चौथा पद देखिएगा तो a प्लस में 4d। ये कैसे होता है कि जो भी हमारा पद निकालना होता है उससे एक कम d से मल्टीप्लाई करके और प्रथम पद को जोड़ देते हैं, तो हमारा वो पद निकल जाता है। जैसे अगर 12वां पद निकालना हो तो कैसे लिखेंगे, a में क्या कितना जोड़ेंगे, इससे एक कम संख्या, यानी कि 12 से एक कम क्या होता है 11 को d से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा वो पद निकल जाता है। कोई भी एपी का पद आप निकाल सकते हैं, जो भी, जैसे मान लीजिए कि 101वां पद पूछ रहा है, तो a प्लस
101 से एक कम 100 होता है और उस 100 को d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 101वां पद निकल जाएगा। तो उसी से हम लिखे, देखिए फोर्थ पद तो a प्लस 3d, पांचवा पद तो a प्लस 4d, सातवां पद तो a प्लस 6d। अब इन सबको जोड़िए तो a और a जोड़ेंगे हमारा 2a हो जाएगा और 4d और 6d को जोड़ेंगे तो 10d बराबर 34। इसमें से देखिए यहाँ 2 है यहाँ 10 है तो 2 तो हम आसानी से कॉमन ले ही सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिए तो हमारा बच गया a प्लस में 5d इजकल टू 34। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड होगा और 2 से ये 17 बार में कट जाएगा तो बच गया आपका a प्लस में 5d बराबर में 17, जो कि हमारा समीकरण 2 हुआ। यहां तक आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो कितना आ गया मान, समीकरण 1 आया a प्लस 3d बराबर 11, समीकरण 2 आया a प्लस 5d बराबर 17। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ भी a है यहाँ भी a है, घटाएंगे तो हमारा a कट जाएगा और d का मान निकल जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 माइनस 2, तो a प्लस में 3d बराबर में 11, a प्लस 5d बराबर में 17। ठीक है, तो देखिए इसको माइनस की तो हमारा चिन्ह क्या हो जाता है, सब उल्टा। घटाने में क्या होता है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये कट गया। माइनस 5d और प्लस 3d माइनस 2d बराबर माइनस 17 और प्लस 11 तो हो जाएगा माइनस 6। तो माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से ये 3 बार में कट गया 6, तो d का मान आ गया हमारा 3, जो कि हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट दिया है चौथा पद 11 है, तो देखिए एक समीकरण हो गया। दूसरा दिया है स्टेटमेंट कि पांचवा पद और सातवें पद का योग 34 है, तो इसका फॉर्मूला रख के दूसरा समीकरण निकाल दिए, एक में से 2 को घटा दिए, हमारा सार्वंतर निकल गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम एक बार एक फॉर्मूला की रिवीजन कर लेते हैं, जो कि पिछले हर वीडियो में एक बार आ ही जा रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमारा फॉर्मूला हर बार आ रहा है। यही कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर इधर चला जाता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इस 1 के इधर आ जाता है तो क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए खैर इसी फॉर्मूले से हमारे ये 2 नंबर का फ्री का मिल जाएगा। देखिए कैसे, तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री है, तो इस 5 डिग्री को 90 माइनस 85 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर 90 माइनस 85, 90 में से 85 के हमारा कितना होता है 5, और साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर ही लिखे हैं, प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस, अब इसको चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर 10 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस में 80, यानी कि साइन स्क्वायर 90 माइनस 80 प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, ये बराबर में 2, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, बताया भी था, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूला अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं तो ये 3 फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। और देखिए हम लगाएंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखिए तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह कितना है 85 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस, फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो चलिए कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कितना है 80 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब बताइए तो पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जब थीटा और थीटा सेम हो तो हमारा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो देखिए तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला लग रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये हमारा 1 हो गया।
प्लस, देखिए फिर से यहां हम लगाएंगे यही सेम फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए थीटा और थीटा सेम है, तो हमारा इसका मान हो जाएगा 1, यानी कि 1 और प्लस 1, इसका देखिए मान हो गया 1 और इसका मान हो गया 1, तो मिल के हो गया 2, RHS प्रूव्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। त्रिकोणमिति में आपको फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा। अगर मैं हर बार आपको रिवीजन भी करा देता हूं, अब यही फॉर्मूला हो सकता है कि इस वीडियो में या अगले वीडियो में आएगा, तो आपको ध्यान रखना होगा, फॉर्मूला एक जगह कॉपी में नोट डाउन करना पड़ेगा और इसको याद करना पड़ेगा, तभी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु है जिसकी ऊंचाई, ये हमारा शंकु है और शंकु का ऊंचाई आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, यानी कि h का मान 24 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि ये हमारा 24 सेंटीमीटर है। और त्रिज्या का मान दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है शंकु का आयतन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फ्री का 2 नंबर है। शंकु का आयतन पूछ रहा है, r त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो देखिए r भी पता है, h भी पता है, तो हमारा आसानी से निकल जाएगा। क्या होगा, तो 1/3 पाई का मान होता है 22/7 गुना r का मान दिया हुआ है 7 गुना 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 7 इंटू h का मान दिया हुआ है 24। तो देखिए ये 7 से 7 कट गया, 3 से ये कितनी बार में कट गया 8 बार में, तो 22 गुना में 56। अगर इसको गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1, 10 और 11, यानी कि 12 32 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, एक बार गुना करके चेक कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC का निर्देशांक दिया हुआ है, शीर्षक दिया हुआ है, A का शीर्षक दिया हुआ है, B का शीर्षक दिया हुआ है और C का शीर्षक दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है कि केंद्रक का नियामक क्या होगा, इसका नियामक पूछ रहा है, केंद्रक का नियामक। तो देखिए केंद्रक के नियामक का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व होने वाला है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग अगर नहीं पता होगा तो नोट डाउन कर लीजिएगा, x1 + x2 + x3 बटा में 3, y1 + y2 + y3 बटा में 3। यही हमारा नियामक होता है केंद्रक का, यानी कि जो इसका सेंटर होता है, इस सेंटर का नियामक होता है हमारा ये फॉर्मूला, यानी कि x1 + x2 + x3 तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए, आपका एक नियामक निकल जाएगा। फिर y1 + y2 + y3 को 3 से भागा दे दीजिए, हमारा दूसरा निकल जाएगा। तो चलिए बहुत आसान हो गया हमारा। देखिए x1 कितना है -3 प्लस x2 कितना है 5 और प्लस x3 कितना है -8 बटा में 3। दूसरा का देखिए y1 है हमारा 0, आप इसमें से x1 y1 किसी को भी ले सकते हैं, हम x1 इसको भी ले सकते हैं, x1 इसको भी ले सकते हैं, वो आपके मर्जी के ऊपर है। ठीक, तो चलिए y1 हमारा है 0, y2 है -2 प्लस y3 है 5 बटा में 3। देख लीजिए, जो माइनस में हम उसको माइनस में लिखे हैं, जो प्लस में हम उसको प्लस में लिखे हैं। तो इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, -3 + 5 -8 बटा में 3, ये हो जाएगा 0 तो हट गया, -2 + 5 बटा में 3। तो देखिए 5 में से 3 गया, अगर इन दोनों को जोड़िए तो 8 3 11, 11 में से 5 गया -6 बटा में 3 और ये हो जाएगा 3 बटा में 3। दिख रहा होगा आपको, हो गया, ये 2 बार में कट गया और ये आपका 1 बार में कट गया, यानी कि नियामक क्या आ गया -2, देखिए माइनस है और 1, जो कि हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।
तो त्रिभुज का केंद्र का नियामक क्या आ गया, -2 और सॉरी +1 होगा, +1 आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये फॉर्मूला आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। यहीं पे एक फॉर्मूला और हम बता देते हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। जैसे ये त्रिभुज है और इसमें इस भुजा का कोई मध्य बिंदु है, तो इस मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक बार देख लीजिए। मध्य बिंदु, क्योंकि यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है इसीलिए मैं बता रहा हूं। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2, सेम उसके जैसा ही है, x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2, ये हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। इसको ध्यान रखिएगा, कोई भी एक रेखा है और उसका मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर त्रिभुज के केंद्र का नियामक पूछ रहा है, निर्देशांक पूछ रहा है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है x² - 4x - 1 बराबर 0। तो बोल रहा है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हमें इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो द्विघात सूत्र होता क्या है, देखिए द्विघात सूत्र क्या होता है हमारा, -b ± √d बटा में 2a। ठीक है, तो देखिए यहाँ इस अगर द्विघात बहुपद को देखें तो इसमें हमें पता क्या क्या है, a पता है कितना, x² का गुणांक क्या होता है, a होता है, x का गुणांक b होता है यानी कि -4, और c कितना हो गया, -1। अब यहाँ देखिए √d दिख रहा होगा, इसी d को हम विवेचक बोलते हैं। इस d का फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। तो अब देखिए d का मान निकाल के हम यहाँ रख देंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हमारा शून्यक निकल जाएगा। तो चलिए देखिए पहले d निकाल लेते हैं। तो b², तो b² कितना है, -4 का स्क्वायर -4, a कितना है हमारा 1, और c कितना है -1। तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और माइनस ये हमारा प्लस हो गया 4, यानी 16 और 4 कितना हो गया, 20। d का मान आ गया हमारा 20। तो अब देखिए द्विघात सूत्र से शून्यक निकालना है, तो इस फॉर्मूले में एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो चलिए देखिए -b प्लस √d बटा में 2a, और एक बार लेंगे -b माइनस √d बटा में 2a, और यही हमारा दोनों क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। तो चलिए -b, तो देखिए माइनस और -4 प्लस में √20 बटा में 2, a का मान तो 1 है तो हमारा 2 ही रहेगा। दूसरा -4, देखिए फिर हम b का मान रख दिए। अब यहाँ जहां प्लस रखे हैं, अब हम क्या लिखेंगे, -√20 बटा में 2 × a, तो a का मान हमारा 1 है। तो देखिए दिख रहा होगा वीडियो में आपको क्लियर। अब देखिए इस माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो हमारा प्लस हो गया 4। अब √20, तो देखिए 20 का अगर हम गुणनखंड करें तो 2 से 10 बार में और 2 से 5 बार में, यानी कि 2 गुना में 2 गुना में 5, यही हमारा गुणनखंड होगा। तो देखिए 2 बार है तो एक हमारा 2 क्या हो जाएगा बाहर, और रूट में क्या बचेगा 5। तो अब इसका वर्गमूल लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, +2√5 बटा में 2। सेम वैसे ही ये माइनस और माइनस गुना करके प्लस हो गया -2√5 बटा में 2। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें 4 में भी 2 है और यहाँ सिंगल भी 2 है, तो इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे ताकि ये हमारा 2 कट जाएगा। तो 2 कॉमन निकाली तो बचा क्या, 2 प्लस में √5 बटा में 2। इसमें से भी 2 कॉमन निकल जाएगा, देखिए बस प्लस और माइनस का ही फर्क है। तो 2 - √5 बटा में 2। या तो क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो देखिए हमारा बचा क्या, दिख रहा होगा आपको, 2 प्लस में √5 और 2 माइनस में √5, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हम इसका शून्यक निकाल लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको कोई किसी भी प्रश्न से कोई डाउट होगा
या अगर कहीं कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया होगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर